जंगल में एक काली कौवी रहती है। काली ने वैसे तो आए दिन पक्षियों के नाक में दम करके रखा था। कभी वो दूसरे पक्षियों के घर में चोरी करती या कभी किसी पक्षी को पीट देती। आजकल तो काली कौवी को नया ही शौक चढ़ गया था। जंगल के जब पक्षी दाना ढूंढने जाते थे, ये उनके घर में जाकर उनके अंडे ही पी जाती थी। ऐसे ही एक दिन जंगल के सारे पक्षी दाना ढूंढने के लिए बाहर निकले तो काली कौवी सोचती है, सब चले गए, सब बेवकूफ पक्षी चले गए दाना ढूंढने। अब मैं जाकर इनके स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे पीऊंगी। यह कहकर काली कौवी पूरे जंगल में घूमने लगती है। कौवी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज किसके अंडे खाओ अपने आनंद में। ऐसे ही गाना गुनगुनाते गुनगुनाते उसे तोता और तोती का घोंसला नजर आता है। इसके आजू बाजू कोई भी नहीं था। अंडे को अकेला देखकर काली कौवी वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। घास फूस खाकर मुंह की तो टेस्ट ही चला गया था। कितने बड़े अंडे हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अब भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, जल्दी से पी लेती हूँ, कहीं इसके माँ बाप ना आ जाए यहाँ पर। यह कहकर काली कौवी तोती के एक अंडे को फोड़ देती है और उसे जल्दी से पीकर वहाँ से भाग जाती है। जब तोता और तोती दाना ढूंढकर आते हैं तो अपना एक अंडा टूटा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। ये क्या हुआ जी, हमारा अंडा किसी जालिम ने पी लिया। उस पापी को जरा भी रहम ना आई मेरे बच्चे पर, दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जी। मुझे पता है ये काम किसका है बोल के जी, यह काम उस काली कौवी का ही होगा। यह कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। जानते तो सभी थे कि उनकी गैर मौजूदगी में कौन उनके अंडे पी रहा है, लेकिन जंगल के सभी पक्षी काली कौवी से यह बात करने से डरते थे, क्योंकि काली कौवी का पति कालू कौवा जंगल का बहुत बड़ा बदमाश राउडी है और वह अपनी पत्नी काली कौवी से बहुत प्यार करता है। अगर कोई काली कौवी को कुछ भी भला बुरा कहता है तो वह जान से हाथ धो बैठता है। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे से बहुत डरते हैं और अब तो काली कौवी हर रोज किसी न किसी पक्षी का अंडा पी जाती थी और एक दिन काली कौवी को भी अंडा हो जाता है। वह पति पत्नी भी बहुत खुश थे। तभी काली कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी देखिए, मैं तो माँ बन गई और आप पिता। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आया है। अब हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी। मैं बहुत खुश हूँ। कालू जी आप अंडे के पास ही रहिए, मैं पानी पी कर आती हूँ नदी से, आप कहीं पर भी मत जाइएगा। यह कहकर काली कौवी नदी किनारे पानी पीने चली जाती है। कालू कौवा अपने अंडे के पास बैठकर अपने अंडे की रक्षा करता हुआ रहता है कि तभी उसका दोस्त मोटू वहाँ पर आ जाता है। अरे कालू जल्दी चलो, तुम्हारे दोस्त को दूसरे जंगल के कौवे जोर से पीट रहे हैं। कालू कौवा बिना कुछ सोचे समझे मोटू कौवे के साथ चला जाता है। पास के पहाड़ी वाले जंगल में एक चील 2 दिन से भूखी थी और वह शिकार की तलाश में ही थी। 2 दिन हो गए मुझे भोजन न मिले, अगर 2 दिन और हो गए तो मेरा मरना तय ही है। भूख से मेरी जान जा रही है। देखता हूँ कहीं पास के जंगल में मुझे कुछ खाने को मिलता है तो। चील दूसरी जंगल की तरफ उड़ जाता है। जंगल में आने के बाद वह इधर उधर अपनी नज़र घुमाते हुए उड़ता रहता है। तभी उसकी नज़र कालू कौवे के घर पर पड़ती है, जहाँ पर काली कौवी का अंडा रहता है, जिसके आसपास कोई भी नहीं था। चलो हाड़ मांस नहीं तो क्या हुआ, कम से कम अंडा तो मिला। कल तक तो मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। यह सोचकर चील काली कौवी का अंडा फोड़कर पी जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद काली कौवी पानी पीकर अपने घोंसले के पास आ जाती है और अपना टूटा हुआ अंडा देखकर जोर जोर से रोने लगती है। क्या हो गया, मेरा पहला अंडा कौन जालिम पी गया।
यह क्या हो गया? मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। थोड़ी ही देर में कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है और वह भी अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लगता है। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा मर गया। तुमसे थोड़ी देर घोंसले के पास बैठा भी नहीं गया। अगर मैं पानी पीने नहीं जाती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। काली कौवी की रोने की आवाज़ सुनकर रानू चिड़िया और हरियाली तोती भी वहाँ पर आ जाती है। यह सब कैसे हुआ काली कौवी? क्या बताऊँ रानी चिड़िया, मैं नदी पर पानी पीने गई थी। वापस आई तो किसी जालिम ने मेरा अंडा पी लिया था। उस जालिम को थोड़ा भी रहम नहीं आया मेरे अंडे पर। तभी हरियाली तोती कहती है, क्यों कालो, तुम्हें दया आ रही थी हम पक्षियों पर जब तुम हमारे अंडे पिया करती थी। अब तुम माँ बनी हो तो तुम्हें भी हमारी तकलीफ समझ में आ रही होगी। हमें सब पता था कि तुम ही हमारे अंडे पी रही हो, लेकिन हम तुमसे कुछ भी ना कह सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, समय बलवान होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें ही मिलेगा। तभी काली कौवी कहती है, मुझे माफ कर दो हरियाली, मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है, इसीलिए मेरा बच्चा भी इस दुनिया में ना रहा। जैसे मैंने तुम्हारा बच्चा छीना वैसे ही मेरा भी बच्चा छीन गया। अगर मैं पानी पीने ना जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। काली, तुम खुद को दोष ना दो, गलती मेरी ही है। मुझे मोटू के साथ जाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो काली। तभी रानू चिड़िया कहती है, हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। याद करो वो दिन तुमने कितनी माँओं का दिल दुखाया था। इस वजह से तुम्हें भी तुम्हारा बच्चा नहीं मिला। कभी भी किसी की बद्दुआ और हाय नहीं लेनी चाहिए। ऐसा कहकर रानू चिड़िया और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा और काली कौवी रोते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी के साथ बुरा मत कीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया गोल है। अगर आप किसी के साथ कुछ भी बुरा करेंगे तो वापस लौटकर आपके पास वही आएगा। इसीलिए कभी भी हमें किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी का अंजाम बाद में धोखाधड़ी ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।